कॉन्ट्रास्ट का अपोजिट होता है ब्लर। तो नेचुरली ये कोई ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम तो चल नहीं रहा, आपको स्टडी करना है, या तो वहाँ रिसर्च करना है, आपको हिस्टोलॉजिकल स्टडी है या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी है, यानी डायग्नोसिस के लाइन। तो हमको कैसा चाहिए इमेज? शार्प इमेज चाहिए। शार्प इमेज के लिए हमको कॉन्ट्रास्ट लाना पड़ेगा, अच्छे से स्पष्ट हो सेलुलर स्ट्रक्चर, एक दूसरे से भिन्न हो, न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अलग लगे, दोनों ब्लर ना लगे। एक सेल फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एडिपोसाइट सेल से अलग लगे दिखने में, दोनों डिफरेंटली स्टैंड हो, और दोनों एक जैसा स्टैंड हो जाएगा तो क्या ऐसा लगेगा? ये लगेगा कि ये भी फाइब्रोब्लास्ट है, दिस ऑल्सो इज फाइब्रोब्लास्ट। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों डिफरेंशियली ही स्टैंड होंगे, दोनों का सेलुलर कंटेंट इज क्वाइट डिफरेंट। कहने का मतलब हुआ कॉन्ट्रास्ट से शार्पनेस आएगा, शार्पनेस से यू विल गेट द बेटर पिक्चर एंड यू विल गेट दैट। ब्लर पिक्चर से आपको स्टडी अच्छा नहीं हो पाएगा। ओके, समझ रहे हो बात को? तो स्टेन जो है दैट इज द सब्सटेंस, एनी केमिकल सब्सटेंस, स्टेन और डाई is any chemical substance which imparts color and contrast to the tissues. सर अगर ब्लर आएगा तो फिर उसमें केमिकल सर और ज्यादा मिलाएंगे तो वो कंट्रास्ट क्लियर होगा ना सर? ब्लर की लाओगे ही क्यों जब आपके पास फर्स्ट नहीं, स्टेप अगर आ रहा है तो केमिकल कम मिलाएंगे तो आएगा, तो फिर उसको तो हम फिर कोई उपाय करेंगे ना सर? फिर नहीं केमिकल मिलाएंगे। वो पहले आपको स्टैंडर्डाइज कर लेना होगा, बाद में कुछ नहीं होगा। डिफरेंशियली स्टेनिंग का एक प्रोटोकॉल है, एक बार में उसको रंगना है, कलर करना है। कोई क्रूड मेथड है, जैसे मान लो कि प्रोटीन का स्टेन करें, मान लो कोमेसिव डाई से, सिंपल स्टेनिंग है, उस केस में जो आप कह रहे हो चल सकता है। कम हुआ तो फिर और डाल दिए तो और ज्यादा कलर ले लेगा। ओके, समझ रहे हो? जैसे लेकिन जो स्पेसिफिक टेक्निक्स है आपके, स्टेनिंग टेक्निक्स है, वहां पर ये नहीं चलेगा। जैसे ग्राम स्टेनिंग, स्पेसिफिक टेक्निक, कम चला गया और डला गया नहीं, एक ही बार शुरू में प्राइमरी स्टेन जो उसका स्ट्रेंथ है उतना देना पड़ेगा ना, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। एंडोस्पोर स्टेनिंग है, जेल नेसल स्टेन है, एसिड फास्ट स्टेन, हिमेटोजाइलिन ईओसिन स्टेन है, ये सब टेक्निक मैं बता रहा हूँ अभी। पास स्टेनिंग, दिस आल्सो इज द टेक्निक। ओके, एंड दीज आर स्पेसिफाइड टेक्निक्स, स्ट्रेंथ का निश्चित है, तो उससे आप टिश्यू को ट्रीट करोगे पहले। समझ रहे हो? If your tissue is not stained well, okay, that means there is some fault in the stain, because before staining what you will do, you will take the section of the stain. फिक्सेशन के पहले भी आपने टिश्यू का सेक्शन ले लिया था, थिन स्लाइस बना लिए, फिर आपने फिक्सेशन किया, यानी थिन स्लाइस हो गया था, उसके बाद आपने स्टेन किया। स्टेन अगर अच्छा से नहीं हुआ, दैट मीन्स कुछ स्टेन में इम्प्योरिटीज भी हो सकते हैं, या स्टेन अच्छे से राइप नहीं किया है। तो देखिए स्टेन और डाई क्या है, उतना आप कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाइए, जितना सिलेबस के लिए रिक्वायर्ड है उतना आप जान लो। स्टेन एंड डाई आर एनी केमिकल सब्सटेंस which imparts color and contrast to the tissues.
दिस इज स्टेन और डाई। बहुत तरह के स्टेन और डाई होते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टडी प्रिंसिपल्स। हम लोग देख लिए। वी विल सी टाइप्स ऑफ डाइज। देयर आर सम, आई एम लिस्टिंग हियर वन बाय वन। नेचुरल डाइज, दो ब्रॉड कैटेगरी है। पहले तो नेचुरल डाइज, ये मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए गए हैं नेचर से, दैट्स व्हाई नेचुरल डाइज। एंड अनदर वन इज सिंथेटिक डाइज, ये बनाया गया है इन द लेबोरेटरी। तो सिंथेटिक एंड नेचुरल डाइज जो है आपके जैसे हिमेटोजाइलिन, इसका एग्जाम्पल है हिमेटोजाइलिन। These are extracted from the hardwood of the tree Hematoxylum. That's why the name is Hematoxylum. Okay. Extracted from hardwood of the tree Hematoxylum। एक ही वर्ड है Hematoxylum। दूसरा एग्जाम्पल है, दो तीन एग्जाम्पल याद रखना नेचुरल डाई का। कार्माइन, ये एक इंसेक्ट से निकाला जाता है फ्रॉम बर्ड। और सीन, दिस इज ए वेजिटेबल डाई एक्सट्रैक्ट। ये हो गया आपके नेचुरल डाइज। सिंथेटिक डाइज, these are derived from hydrocarbon benzene. So many examples of synthetic dyes are there. Basically these are derived from hydrocarbon benzene. These are benzene derivatives. लेकिन इसका एग्जाम्पल देखने से पहले इसके कंपोनेंट्स को आप जान लीजिए। सिंथेटिक डाई इज मेड अप ऑफ many components and they are linked covalently. So these are derived from hydrocarbon benzene derivatives. So in one synthetic dye there is a presence of a chromogen group in them. Chromogen group होता है सिंथेटिक डाई में। फिर एक होता है ऑक्सोक्रोम ग्रुप। बेसिकली क्या है ये? दिस इज chromogen group is any group that makes an organic compound colored. It's called a chromophore. So this chromophore is belonging to the chromogen group. So chromogen group is chromophore. ये क्या है? chromophore है। अब chromophore क्या है? यह जो है
ऑर्गेनिक कंपाउंड को कलरफुल बना रहा है। तो अब देखिए कि बेंजीन, somebody check, बेंजीन कलरलेस है क्या? somebody check on that whether benzene is colorless. Benzene colorless, okay, it is colorless. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है। Benzene is colorless, okay. अब इसको क्रोमोफोर प्लस बेंजीन दोनों को जोड़ दिए। सिंथेटिक डाइज आर बेंजीन डेरिवेटिव्स। बेंजीन में क्रोमोफोर अटैच कर दिया जाता है, तो यह जो ऑर्गेनिक लिक्विड है दैट बिकम्स कलरफुल। अगर क्रोमोफोर ग्रीन कलर से रिलेटेड है तो ग्रीन कलर का लिक्विड बन जाएगा, कलर हो जाएगा। येलो कलर का क्रोमोफोर है तो वो येलो कलर का हो जाएगा। समझ रहे? डिफरेंट डिफरेंट कलर का क्रोमोफोर होगा, बेंजीन के साथ उसको कंबाइन करा दिए तो दिस हैज बिकम ए colored liquid, organic compound that is colored now. So, and that color is imparted by the chromogen group. Chromogen group is chromophore. Okay, students? समझ में आ रहा है? अभी क्या हुआ? कलर तो बन गया, इससे आप होली खेल सकते हो, लेकिन ये कलर बैठेगा कैसे? पक्का रंग कैसे पकड़ेगा इसका? यानी ये कलर डाई कैसे बनेगा? कलर से इसको डाई बनाना है। डाई क्या होगा? ज्यादा स्टेबल है, वहां केमिकल रिएक्शन हो गया, फिजियो केमिकल प्रोसेसेज हो गया, सो डाई बिकम्स परमानेंट कलर। अब इसको परमानेंट पक्का रंग देना है तो हम ऑक्सोक्रोम ग्रुप को सहारा लेते हैं। क्या करते हैं? टू टर्न ए कलर्ड कंपाउंड इनटू ए डाई requires the addition of an ionizable group that will allow binding to the tissues. Such binding groups are called auxochromes. Auxochromes. क्या है auxochromes? एक ionizable group है, ionizable group है जिसका आयोनाइजेशन हो सकता है। Okay, and if this ionizable group is attached to this compound, अब now क्या हो गया? बेंजीन प्लस क्रोमोफोर प्लस ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या है? आयोनाइजेबल ग्रुप है, तो ये एक कंपाउंड है, उसमें कलर भी है, आयोनाइजेबल ग्रुप। अब ये आयोनाइजेबल ग्रुप कैन गो एंड बाइंड टू द टिश्यूज एंड सेल्स, आयोनिक बॉन्डिंग कर सकता है वहां, and this will allow binding to the tissues. ठीक, सो ये बाइंडिंग को हेल्प करा। जब तक बाइंडिंग नहीं होगा कलर पक्का नहीं होगा, नहीं तो वॉश अवे हो जाएगा, वॉश हो सकता है, कलर फेड हो सकता है, कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा, वहां पर स्टेबिलिटी नहीं होगा, स्लाइड आज बनाए कल फेड हो गया। सो टू मेक इट परमानेंट वी अटैच इट विद द ऑक्सोक्रोम, and auxochrome is the ionizable group which will bind to the tissues. आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? तो अब क्या हो गया आपका? डाई इज इक्वल टू, सिंथेटिक डाई इज इक्वल टू बेंजीन प्लस क्रोमोफोर प्लस ऑक्सोक्रोम्स। क्या हो गया? ए बी सी, याद रहेगा? ए बी सी,
बेंजीन, ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, या BCA भी याद रख सकते हो, बेंजीन, क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम्स। क्लियर स्टूडेंट्स इतना? Yes, yes. Now this is all about dye. What about other substances which are required by some of the dyes? Because some chemicals are there which are required by the staining reaction. Okay. So another component is also required many times. These are non-dye constituents of staining solution. Staining solution. इसमें एक है इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए, हो सकता है आ भी जाए. One is called as mordants. Mordants are chemicals which are required to bring about the staining reaction are called mordants. ठीक है. स्टेनिंग प्रोसीजर को कंप्लीट होने के लिए some stains require mordants, and these are the chemicals, extra chemicals, accessory chemical which are required to bring about the staining reaction. स्टेनिंग रिएक्शन को पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता है एक्स्ट्रा केमिकल्स की, अपार्ट फ्रॉम द डाई और स्टेन. दीज आर मॉर्डेंट्स. तो जैसे एसिडिक डाई है, अगर आगे बताएंगे आपको, देन इफ दैट डाई इज रिक्वायरिंग मॉर्डेंट, देन द मॉर्डेंट विल बी बेसिक. ठीक. एसिडिक डाई प्लस बेसिक मॉर्डेंट इज इक्वल टू कंप्लीट डाई, या इसका उल्टा बेसिक डाई एसिडिक मॉर्डेंट. एग्जाम्पल है आपका जैसे फिनॉल इज मॉर्डेंट इन कार्बोल, फुस्चिन डाई, या आयोडीन इन ग्राम स्टेनिंग डाई मेथड. Second type of the non-dye constituent required for the staining solution, not always, it depends on the dye. These are accentuators.
These are basically group of substances which do not participate in the staining reaction. Group of substances which do not participate in the staining reaction, but they accelerate the staining reaction. इसका एग्जाम्पल हो गया आपका सेम phenol is also accentuator. It is participating in the staining process as well as it is enhancing the staining process by not participating. It functions as both. तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो गया आपका, ये याद रख लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन मिथाइलिन ब्लू. KOH present in the methylene blue staining step. If it is added, then the staining will be accelerated, enhanced. It will be fast. Okay, students, इतना समझे आप लोग? Okay, देखिए. Third one is leuco compounds. अगर किसी डाई को कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू कलरलेस कंपाउंड, कैसे करेंगे बताइए? डाई इज इक्वल टू बेंजीन प्लस क्रोमोफोर प्लस ऑक्सोक्रोम. Okay, so if you destroy its chromogen group, then the dye will become colorless. So this is being done by the leuco compounds. किसी स्टेन सॉल्यूशन को अगर हमको फिर से स्टेन अगर हटाना है तो leuco compounds करें. Conversion of a dye into a colorless compound by destruction of its chromophore. Is done by leuco compounds. Example, leucofuchsin in PAS stain. तो ये टर्मिनोलॉजी से आप वाकिफ हो जाए, तब आगे हमको आपको समझने में सुविधा हो. ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग स्टेन समझ गए, डाई समझ गए,
ओके, किसी स्टेनिंग सॉल्यूशन का नॉन डाई कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हो सकते हैं? मॉर्डेंट, एक्सेंचर, ल्यूको कंपाउंड्स। ओके, तो इसको समराइज कर लीजिए फिर से। इतना किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में? पास स्ट्रेन मतलब सर पास पास स्टेन एक टेक्निक है, समझे? हम बताएंगे अभी आपको। पास स्टेनिंग, पास स्टेनिंग एक तरह का स्टेनिंग टेक्निक है। इसको फुल नेम है पेरियोडिक एसिड स्चिप। एक स्पेशल टाइप का स्टेन है जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टेन करने में यूज आता है। एक ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोप्रोटीन को, प्रोटियोग्लाइकन को स्टेन करते रहते हैं, कलर प्रदान करते हैं, पिंक कलर कर देते हैं। तो अगर पास से स्टेन किए किसी सेल टिश्यू को, तो जहां पर पिंक मैजेंटा कलर अपीयर होगा, दैट मींस दैट रीजन इज रिच विथ कार्बोहाइड्रेट्स। समझे बात को? तो अभी आप पहले सिंपल चीज समझिए, आई विल कम टू दैट इन दैट, क्योंकि उतना शायद आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैं मेंशन कर दूंगा सब नाम। ओके, पहले आप यहाँ समझिए क्या है स्टेनिंग। देखिए, स्टेनिंग किसमें होता है? एक स्टेनिंग सॉल्यूशन। स्टेनिंग सॉल्यूशन में, स्टेनिंग सॉल्यूशन में क्या है? स्टेन और डाई प्लस सॉल्वेंट। समझ गए बात? स्टेन एंड डाई इज मेड अप ऑफ बेंजीन प्लस, बोलते जाइए आप लोग, बेंजीन प्लस क्रोमोफोर प्लस ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम। ओके, तो समझ गए? स्टेनिंग सॉल्यूशन में स्टेन, डाई प्लस सॉल्वेंट। स्टेनिंग सॉल्यूशन may have in them mordant or accentuators in them. ये हो गया आपका स्टेनिंग सॉल्यूशन। अब स्टेनिंग सॉल्यूशन, ये तो मेन स्टेनिंग डाई कंपोनेंट, नॉन स्टेनिंग कंपोनेंट। स्टेनिंग सॉल्यूशन विल बी buffered and adjusted to suitable pH, and these substances will be also there. वो हो जाएगा आपका स्टेनिंग सॉल्यूशन। अब इसको अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए स्टेनिंग, ये बेसिकली स्टेन्स जो है इस पर फोकस करेंगे। ये कितने तरह के होते हैं? कुछ प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स किसी को? क्यों ढीला पड़े हो तुम लोग? नो सर। बोलो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कथा सुन रहे हैं? कुछ नहीं पर समझते हो?
मेरी आवाज आ रही है सब लोगों तक? यस सर। Yes, sir. Types of dyes. According to affinity. Basic or cationic dyes. Acidic or anionic. Yes. Acid stop and disappear. Don't come again. Acid stop and disappear. Don't come again. Anionic dye. Number 3, neutral dyes. Neutral dyes. And the 4th one is amphoteric dyes. क्या है ये? 1 by 1 हम देखते हैं। ये 4 प्रकार के हैं according to the affinity of dye towards the cellular constituent. Because basic dyes are cationic and they will stain, they will bind to the anionic or acidic group present in the cell or tissues. Okay, so basic dyes will bind to the anions or acidic groups present in the cell and tissues. They have the affinity towards, basic dye has affinity towards anionic, negatively charged groups present in the cell or tissues. जैसे cell or tissues में these will bind to, it can either bind to carboxylates, बहुत सारे carboxylates हैं, प्रोटीन में बहुत सारा एसिडिक अमाइनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टेट है, ओके, उसमें कार्बोक्सिलेट्स है, और अमाइनो एसिड का प्रोटीन का जो कार्बोक्सी टर्मिनल है वहां भी कार्बोक्सिलेट है, ओके, सल्फेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, ठीक, तो ये सब एसिडिक ग्रुप्स हैं, कार्बोक्सिलेट, सल्फेट, फॉस्फेट्स, एंड दिस विल बाइंड टू द बेसिक dye will bind to these negatively charged groups. फॉस्फेट्स कहाँ पर है? डीएनए में, तो डीएनए को अगर स्टेन करना है तो हमको बेसिक कैटायनिक डाई का यूज करना पड़ेगा। सो कैटायनिक डाइज आर द, लिख लोगे आप लोग, यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ, कैटायनिक डाइज आर द बेसिक डाइज, ओके, एंड दे आर कैटायनिक and they stain anionic or acidic groups such as carboxylates, sulfates, and phosphates. Acidic, anionic dyes. Acidic dyes are anionic. These are anionic dyes. Means they are negatively charged and ions are present in this dye, anionic dye, and they will stain cationic or basic group in the tissues. इसका उल्टा, they will stain basic group in the tissues such as amino groups. This will stain amino groups. बहुत सारे amino groups हैं.
एग्जाम्पल हो गया इसका आपका ईओसिन, इसके एग्जाम्पल 1 का पहले देख लो, मिथाइलिन ब्लू, बेसिक डाइज, सेफ्रानिन, मेलाचाइट ग्रीन, बेसिक फुस्चिन, क्रिस्टल वायलेट, एसिडिक एनायनिक, एसिडिक डाई का एग्जाम्पल हो गया ओके ईओसिन, निग्रोसिन, इंडिया इंक, एसिडिक अमाइनो एसिड। ओके, न्यूट्रल डाइज, न्यूट्रल डाइज में जो ये स्टेनिंग सॉल्यूशन है, in that staining solution it will have the compounds of basic and acid dyes. That staining solution will have both components in them, basic dye and acidic dye present in the single solution. That will be neutral dye. So positively charged group and negatively charged group are present on different molecules. Neutral dyes are simply compounds of basic and acid dyes. So example of neutral dyes are Jimsa, जिम्सा स्टेन नाम सुने होंगे, लिशमैन स्टेन, these are neutral dyes. एम्फोटेरिक डाइज, एम्फोटेरिक डाइज जो है इसमें this dye has both anionic and cationic groups present on the same molecule. यहाँ पर cationic and anionic groups are present on different molecules, and the dye is the combination of those molecules. Here, anionic and cationic groups are present on the same molecule. Okay. So amphoteric dyes are basically they have both anionic and cationic groups, but these are on the same molecule.